ये जो अंदरून लाहौर है वहाँ पर भी बड़े ऐसे ढाबे हैं जहाँ पर कई किस्म की मुज़र सेहत अशियाँ जो बन रही हैं, वहाँ पर भी पंजाब फूड अथॉरिटी इसी तरह से हाथ डालेगी। लाहौर के तूल अर्ज़ में चाहे वो अंदरून शहर हो, चाहे वो मज़ाफ़ात हों, कच्ची आबादियाँ हों या गुंजान आबाद इलाके हों, उसके ऊपर जो है वो पंजाब फूड अथॉरिटी ने पूरे फोकस के साथ कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया है। पूरे पंजाब में बहुत शानदार किस्म की कैंपेन्स की जिसमें 1500 के करीब FIRs हैं। और इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर आपको मज़ाफ़ात में और छोटे ठेले ढाबे सेहतमंद और महफूज खुराक की फराहमी यकीनी बनाई जाए, तो इसकी हकीकी और अमली तस्वीर आपको इन छोटे ढाबों को देख के इंशाल्लाह मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान वहीद गुज्जर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप देख रहे हैं GTV डिजिटल। नाजरीन, पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयाँ जो हैं आप उससे आगाह रहते हैं। वो दूध हो, घी हो, केचप हो, किसी भी किस्म की खाने पीने की जो अशियाँ हैं वो जहाँ पर भी मुज़र सेहत होती हैं, पंजाब फूड अथॉरिटी की ऑपरेशन टीमें जो हैं वहाँ पर कार्रवाइयाँ करती हैं। मगर आज हम सवाल करेंगे कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने बड़े बड़े स्टोर्स, बड़े बड़े मार्ट और बड़े बड़े गोदामों पर छापे मारे हैं और अब शहरी ये सवाल करते हैं क्या पंजाब फूड अथॉरिटी गली मोहल्लों में या अंदरून लाहौर जो है छोटे छोटे जो ढाबे हैं वहाँ पर भी पंजाब फूड अथॉरिटी इसी तरह से कार्रवाइयाँ करेगी, क्योंकि शहरियों का ये कहना है कि वहाँ पर पंजाब फूड अथॉरिटी का शायद फोकस अब कम हो चुका है, क्योंकि आवाम की ही शिकायत थी कि पंजाब फूड अथॉरिटी बड़ी जगहों पर कार्रवाइयाँ नहीं करती। अब बड़ी जगहों पर कार्रवाइयाँ कर रही हैं तो आवाम अब ये चाहती है कि जो छोटे गली महल्ले हैं, अंदरून लाहौर है, वहाँ पर भी तमाम जो मुज़र सेहत का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ इसी तरह से की जाएँ। तो इस वाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर लाहौर ऑपरेशन डॉक्टर मोहम्मद कासिम रज़ा साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। आवाम का ये सवाल था कि बड़ी जगहों पर कार्रवाइयाँ नहीं होती, छोटे को मारा जाता है, पकड़े जाते हैं। अब आपने बड़े बड़े लोगों पर तो हाथ डाल लिए। ये जो अंदरून लाहौर है वहाँ पर भी बड़े ऐसे ढाबे हैं जहाँ पर हलवा पूड़ी है ना, यानी कि कई किस्म की मुज़र सेहत अशियाँ जो बन रही हैं, वहाँ पर भी पंजाब फूड अथॉरिटी इसी तरह से हाथ डालेगी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखें, पंजाब फूड अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक इदारा है और ये पंजाब में रहने वाले बसने वाले हर बासी का एक बुनियादी हक है कि उसको सेहत बख्श और महफूज खुराक की फरहमी के मिशन को, जो CM पंजाब साहिबा का एक क्लियर डायरेक्शन है और उनका नरेटिव है कि पंजाब को खूबसूरत, पढ़ा लिखा, मुहज़्ज़ब और सेहतमंद बनाना है। तो उसमें पंजाब फूड अथॉरिटी मैडम CM साहिबा का एक हर अव्वल दस्ता है और ये लाहौर के तूल अर्ज़ में चाहे वो अंदरून शहर हो, चाहे वो मज़ाफ़ात हों, कच्ची आबादियाँ हों या गुंजान आबाद इलाके हों, उसमें बसने वाले हर शहरी का उतना ही इस डिपार्टमेंट के ऊपर हक है जितना कि पोश इलाकों में बसने वाले। और पोश इलाकों में आला नाम के साथ आला नस्ब के जो रेस्टोरेंट्स हैं, जितना कवानीन का पाबंदी करना उनके ऊपर लाजिम है, उसी हिसाब से जो छोटे ढाबे हैं या ऐसे तंदूर हैं जहाँ से लाहौर का 1/4 जो खाना है वो जाता है कहीं ना कहीं से, तो पंजाब फूड अथॉरिटी लाहौर का एक स्पेशल फोकस है। तो मैं आपको इस तवज्जो से बताता चलूँ कि DG पंजाब फूड अथॉरिटी जनाब मंसूर अहमद साहब ने जैसे ही चाय संभाला तो हमने एक उनकी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली प्रोग्राम को चेक आउट किया कि ऐसे अनासिर और ऐसे ढाबे जहाँ पे 70% पॉपुलेशन ऑन एंड ऑफ विज़िट करती है और ऐसे ढाबे जहाँ पे कम बाइंग पावर और कम अफोर्डिंग और लेस अफोर्डिंग जो कम्युनिटी है वो उनको परसू करती है या वहाँ से अपने खाने पीने की अशिया हासिल करती है, उनके ऊपर फोकस किया जाए। तो आपके इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मैं बताता चलूँ कि अंदरून शहर और मज़ाफ़ात में ऐसे छोटे ढाबे, ऐसे छोटे तंदूर, उसके ऊपर जो है वो पंजाब फूड अथॉरिटी ने पूरे फोकस के साथ कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया है। इसके अंदर वहाँ पे हाइजीन के साथ साथ जो मेन पॉइंट जिसके ऊपर पंजाब फूड अथॉरिटी और DG पंजाब फूड अथॉरिटी जनाब मंसूर अहमद साहब का फोकस है वो ये है कि वहाँ पे जो पानी पीने का अवेलेबल है उसको सेहत बख्श होना चाहिए। वो नल का पानी नहीं होना चाहिए जिससे गुर्दों की और दिल के और अपने जिगर के आर्जे में लोग मुब्तला हों, हेपेटाइटिस जैसे मर्ज में मुब्तला हों। तो फर्स्ट फेज़ में ऐसे तमाम छोटे ढाबे वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी को ईदर इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स ऑफ द पायलट प्रोजेक्ट, छोटे लेवल के जो होते हैं 8, 10, 15 लीटर पर आवर की जिनकी कैपेसिटी होती है,
उनको जो है वो हम इंश्योर करें। और सेकेंडली वहाँ पे जो वॉशिंग की फैसिलिटी है वो उसके लिए रनिंग वाटर का, टैप वाटर का जो है वो बंदोबस्त किया जाए। तो इस ज़मन में मैं आपको ये खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह जैसे पोश इलाकों के रेस्टोरेंट्स आपको चमकते दमकते नज़र आ रहे होते हैं, तो इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर, मैं कुछ महीनों का या लंबे अरसे की बात नहीं कर रहा, हमने अपनी पूरी इस्तदाद कार के साथ इन चीज़ों पे फोकस कर लिया है। और इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर आपको मज़ाफ़ात में और छोटे ठेले ढाबे इंशाल्लाह आपको वहाँ पे मिलने वाली चीज़ें जो हैं वो इस काबिल होंगी कि इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये दावा कि आपको सेहतमंद और महफूज खुराक की फराहमी यकीनी बनाई जाए, तो इसकी हकीकी और अमली तस्वीर आपको इन छोटे ढाबों को देख के इंशाल्लाह मिलेगी। यानी कि ये अंदरून लाहौर या लाहौर के मज़ाफ़ाती इलाके जो हैं वहाँ पर अब पंजाब फूड अथॉरिटी ग्रैंड ऑपरेशन करने जा रही है। जी, उसका बाकायदा आगाज़ हमने कर दिया हुआ है। गुज़श्ता 24 घंटों में हमने 16 के करीब ऐसे छोटे रेस्टोरेंट्स या ढाबे, इसके अंदर हमने शवारमा पॉइंट्स और छोटे फास्ट फूड पॉइंट्स को भी शामिल किया है। वो हमने कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियों पे बंद किए हैं। इसके अंदर पर्सनल हाइजीन है, इसके अंदर जो ट्रेसेबल इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी ट्रेसेबिलिटी को यकीनी बनाना, इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले तमाम इंग्रेडिएंट्स का इसका क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बेहतर होना चाहिए। और कोई भी ऐसी चीज़ जो कि क्वालिटी कंप्रोमाइज़ होगी उसको इंशाल्लाह फूड चेन में नहीं आने दिया जाएगा। ये 16 ढाबे हमने जो है वो फर्दर इस्लाह की हद तक जो है वो बंद किए। और हमारी टीमें जो हैं वो प्रोफेशनल नोट के ऊपर ना सिर्फ इनको बंद कर रही हैं, या उसके साथ साथ इन कारोबार की बेहतरी और इस्लाह के लिए इनको मुफ्त में ट्रेनिंग भी मुहैया की जा रही है। उसमें साथ साथ कि क्या करने वाले काम हैं, ज़रूरी हैं, उसके ऊपर हमारा फोकस है। तो जितने भी इनके मालकान हैं और जो इनके मैनेजर्स हैं स्पेशली जिसको रन कर रहे हैं, उनको बाकायदा इसके ऊपर जो है वो हम तरबियत भी फ़राहम कर रहे हैं। और इसका बाकायदा आगाज़ 2 दिन पहले से कर दिया गया बाकायदा तौर पे। और इंशाल्लाह ये दूर दराज के स्पेशली जो है वो अगर मैं बताता चलूँ तो महमूद बूटी है, हमारा क्रोल घाटी है, इंडस्ट्रियल एरिया है, कोट लखपत है, सुंदर है, इससे जितने भी मुल्का और मुज़ाफ़ाती इलाके हैं स्पेशली उनके अंदर इंशाल्लाह जो है वो हमारी टीमों को हमने मुतहर्रिक किया है। 4 एडिशनल स्क्वाड्स हमने चलाए हैं और इनका काम ये छोटे ढाबे जो हैं इनकी इस्लाह करना और वहाँ पे आने वाले ऐसे लोग जिनकी बाइंग पावर कम है उनको अच्छी खुराक की फराहमी यकीनी बनाना। अच्छा सर, इसमें कोई शक नहीं, पंजाब फूड अथॉरिटी बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ कर रही है। और अब शहरियों का सवाल मैंने आपके सामने रखा तो आपने पहले ही बता दिया कि आपने ऑलरेडी ये ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिए हैं। क्या आप समझते हैं कि ये सारा काम पंजाब फूड अथॉरिटी का ही नहीं है? क्योंकि पंजाब फूड अथॉरिटी जैसा कि एक लाहौर में गाड़ी दाखिल होती है सप्लाई की, वहाँ पर चेक हो गई गाड़ी बिल्कुल ठीक है, गाड़ी जब आगे जाती है तो वहाँ पर मिलावट हो जाती है। उसमें आप नहीं समझते कि शहरियों की भी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो जो दूध ले रहे हैं या कोई भी अशिया ले रहे हैं उसकी फौरी तौर पर कंप्लेन करें कि आप पंजाब फूड अथॉरिटी का भी काम कम हो और लोग जो है वो सेहतमंद हों? जी, बेहतरीन, बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसमें मैं ज़रा एक और चीज़ आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस पंजाब असदुल्ला साहब का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो डी साहब के सामने रखा गया और उन्होंने बड़ा इसको अप्रिशिएट किया है। वो है डिजिटलाइजेशन ऑफ द मिल्क कैरिंग व्हीकल्स। हमने बैकवर्ड और फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी के ऊपर बहुत काम किया। इसके अंदर जो है वो साबका अदवार के अंदर मिल के ऊपर लाहौर में बहुत और इवन पूरे पंजाब में बहुत शानदार किस्म की कैंपेन्स की जिसमें 1500 के करीब FIRs हैं। अब वो कहते हैं कि मॉडर्न ज़माना और उसकी नई जो है वो चैलेंजेस होते हैं, तो इन चैलेंजेस से नबर आज़मा होने के लिए लाहौर शहर में कम व बेश 24 घंटों में 600 550 से 600 गाड़ियाँ हैं जो एंटर होती हैं और वो मिल्क सप्लाइंग की मद में एंटर होती हैं। तो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन असदुल्ला साहब के फ्लैगशिप के अकॉर्डिंगली और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के BN और D साहब की अहकामात की रोशनी में इन एंटर होने वाली गाड़ियों को पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे हम डिजिटलाइज करने जा रहे हैं। इनके ऊपर जो है वो ट्रैकर्स नस्ब होंगे, उसका एक बाकायदा डैशबोर्ड होगा, ये गाड़ी कहाँ से चलती है, कहाँ आती है, रास्ते में रुकती कहाँ पे है। अब इसके अंदर एक जो हमें स्टार्ट में मसला आता था कि हम लाहौर के दाखिली और ख़ारजी रास्तों पे जो भी गाड़ियाँ पकड़ते थे उनको एनालिसिस की हद तक हम अपने यहाँ पे लैब में लाते, उनके एनालिसिस करते
तो ओबियसली स्टार्ट में तो 20-25 मिनट्स का एक टाइम ड्यूरेशन हमें दरकार था एनालिसिस के लिए, लेकिन वो जब मैसी कंडीशंस क्रिएट होती कि ज़्यादा गाड़ियाँ इकट्ठी होती तो वो एम्बिट टाइम जो है वो एनालिसिस के लिए वो हमें 2 to 2.5 आवर्स तक के लिए लास्ट गाड़ी को एलोकेटेड टाइम लग जाता था। तो अभी जो एडीजी ऑपरेशंस का फ्लैगशिप है और डीजी साहब का एक नैरेटिव है कि पंजाब फूड अथॉरिटी इस्लाह की गर्ज के साथ और क्लियर डायरेक्शंस और नैरेटिव के अकॉर्डिंगली सिस्टम को सिंप्लीफाई करते हुए अब जब इसके ऊपर बैकवर्ड और फॉरवर्ड ट्रेसिबिलिटी होगी, ट्रैकर नस्ब होगा गाड़ी का, गाड़ी रजिस्टर्ड होगी उस ट्रैकिंग सिस्टम पे, उसका डैशबोर्ड होगा, वो हमें पता चल रहा होगा कि कहाँ से इसने कितनी कलेक्शन ली है और कहाँ पे दरमियान में इसने अडल्ट्रेशन की है। सेकेंडली उस डैशबोर्ड को डेली बेस पे जो है वो ट्रेंड स्टाफ मोनीटर करेगा और इस गाड़ी को फर्दर, क्योंकि इसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड ट्रेसिबिलिटी की तमाम मालूमात दर्ज होंगी, हमारे पास पता होगा कि ये गाड़ी रजिस्टर्ड किसके नाम पे है, कितना दूध कहाँ से लाई है, कहाँ लेके जा रही है। तो दरमियान में अगर कुछ उसके अंदर ऊंच नीच होती है तो उसके एक तो रिकॉर्ड डिजिटलाइज हो जाएगा और सेकेंडली ऐसी गाड़ियों का मौके के ऊपर सिर्फ सैंपल लिया जाएगा, उन गाड़ियों को लैब में नहीं लाया जाएगा। और लेटर ऑन अगर उनके अंदर मिलावट साबित होती है या क्वालिटी के जो इंडेक्सेस हैं उस पर वो पूरा नहीं उतरती तो उसको मरवजा कवानीन के मुताबिक जो है वो हम टैकल करेंगे और इंशाल्लाह इस फ्लैगशिप के समरात सेकंड फेज़ में पूरे पंजाब तक इंशाल्लाह फैलाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत सख्ती जो है पंजाब फूड अथॉरिटी करने जा रही है। तमाम तर गुफ्तगू जो है ये मिलावट माफिया जब सुनेगा तो उसके लिए तो ये क़यामत से कम नहीं होगी, क्योंकि एक तो शहर लाहौर में जो अंदरून लाहौर है बिलखसूस या मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर पंजाब फूड अथॉरिटी ने ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिए हैं और साथ साथ जो दूध मिलावट माफिया है उसके लिए तो बड़ा सख्त जो है वो इकदाम पंजाब फूड अथॉरिटी उठाने जा रही है। जो भी गाड़ी होगी उसको ट्रैकर लगाया जाएगा, यानी वो गाड़ी कहाँ से चली, कहाँ पर रुकी, कहाँ पर जाके उसने सप्लाई दी, उसका सारा रिकॉर्ड जो है पंजाब फूड अथॉरिटी के ऑफिस मसूल होता होगा। और अब मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब फूड अथॉरिटी जो है मिलावट माफिया को अब छोड़ने वाली है। मिलावट माफिया को अपना किबला खुद से दुरुस्त करना होगा। जो भी छुप कर काम कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ भी पंजाब फूड अथॉरिटी ने टीमें जो तश्कील दे दी हैं। अब देखते हैं कि पंजाब फूड अथॉरिटी इस जो है इकदाम जो करने जा रही है डिजिटल वाला और गाड़ी में ट्रैकर लगाने के वाले से वो किस हद तक कामयाब होता है। अब तक लिए इतना ही। अपने मेज़बान वहीद गुज्जर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।